नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं भिन्न। तो हम आज देखेंगे कि फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं, भिन्न संख्याएं क्या होती हैं। अभी तक हमने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण और पूर्णांकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं और उनका क्या यूज है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए मेरे पास सपोज एक एप्पल है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको मैथ्स में हम इंटीजर में क्या लिख सकते हैं कि दिस इज वन एप्पल। ठीक है, पर सपोज अगर मैंने इस एप्पल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है, टू पार्ट्स में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। इसको मैथ्स में लिखते हैं कि दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ठीक है, और ये दो में से एक हिस्सा है। ठीक है, 1/2। तो इसको हम लिखते हैं 1/2। मतलब हमने इसके दो पार्ट किए, एक एप्पल था, इसके हमने दो पार्ट किए, उसमें से ये एक पार्ट रिप्रेजेंट करता है, तो दिस इज 1/2, और सेकंड जो है वो एक पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज 1/2। तो अगर हम इन दोनों पार्ट्स को मिला दें तो क्या बन जाएगा, 2/2, मतलब 1 एप्पल। ठीक है, 2 से 2 डिवाइड हो गया तो कितना आया, 1 आ गया। तो ऐसे हम किसी भी क्वांटिटी के अगर हमें पार्ट्स को डिफाइन करना हो, किसी भी क्वांटिटी के फ्रैक्शन को दिखाना हो, तो उसके लिए हम फ्रैक्शन नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, पर मैंने एप्पल को दो पार्ट में डिवाइड किया, तो एक पार्ट को मैंने रिप्रेजेंट किया 1/2। इसका मतलब ये है कि 1 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया और ये उसके एक पार्ट को दिखा रहा है। इसको हिंदी में बोलते हैं 1/2। ठीक है, 1/2 का मतलब एक दो में बट गया और ये जो है उसके एक हिस्से को दिखा रहा है। वैसे ही 1/2 एक दो में बट गया और ये दूसरे एक हिस्से को दिखा रहा है। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, कंप्लीट एप्पल। अब सपोज अगर मैंने एप्पल को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, मैंने दो की जगह इसके चार हिस्से कर दिए, तो इसके एक पार्ट को हम क्या लिखेंगे, दिस इज 1/4। क्या मतलब हुआ, एक को मैंने कितने में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक एप्पल के मैंने चार हिस्से कर दिए, तो ये जो है उसके एक हिस्से को दिखाता है, तो हम उसको बोलेंगे 1/4। अगर सपोज मैं इसके दो हिस्से ले लेता हूं तो इसको हम बोलेंगे 2/4। सपोज के मैं तीन हिस्से ले लेता हूं तो इसको हम बोलेंगे 3/4। अगर मैं चारों हिस्से ले लेता हूं तो कंप्लीट एप्पल आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 4/4। तो ये जो होते हैं ये फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। जब हमें किसी भी क्वांटिटी का या किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें एक हिस्सा दिखाना हो, मतलब अगर हम उसको डिवाइड करते हैं और उसके किसी एक पार्ट को दिखाना हो, तो हम फ्रैक्शनल नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम फ्रैक्शनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है फ्रैक्शनल नंबर का मीनिंग, या भिन्न संख्याएं, इन्हें हम भिन्न संख्याएं कहते हैं। सपोज मेरे पास एक पिज्जा है। ठीक है, ये एक पिज्जा है, मैं इसके चार पार्ट करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। सपोज मुझे ये शेडेड पोर्शन को दिखाना है, तो मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो ये पार्ट को मैं क्या दिखाऊंगा कि ये क्या है, ये 1/4 है। मतलब जो कंप्लीट पिज्जा था उसके मैंने चार पार्ट किए और जो शेडेड पोर्शन है वो उसके एक पार्ट को दिखाता है, तो इसको हम बोलेंगे 1/4। मतलब टोटल 4 पार्ट हुए और ये उसके एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसके मैं दो पार्ट को शेड कर देता हूं तो ये रिप्रेजेंट करेगा 2/4। तो ऐसे हम फ्रैक्शनल नंबर का यूज करते हैं जब हमें किसी भी चीज के अगर हिस्से को दर्शाना है, किसी एक पार्ट को दिखाना है। अगर हम उसके बहुत सारे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं तो किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्रैक्शनल नंबर का यूज करते हैं। अब फ्रैक्शनल नंबर में ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। फ्रैक्शन को समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज मेरे पास दो पिज्जा है, ठीक है, दो पिज्जाज हैं, तो मीरा एक कंप्लीट पिज्जा खाती है और दूसरे पिज्जा जो है उसका एक हिस्सा खाती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शन में, क्योंकि ये तो कंप्लीट है और ये कितना है, इसका एक हिस्सा है, इसको हम 1/4 बोलेंगे, है ना, एक 1/4 है, ये एक चौथाई भाग है उसका। तो हम इसको फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक कंप्लीट पिज्जा और दूसरे का 1/4। ठीक है, इसका चौथा हिस्सा, इसको हम बोलेंगे ये 1/4 है,
तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं 1, ठीक है, 1/1/4, 1 सही 1/4, हिंदी में इसको बोलते हैं 1 सही 1/4, या इंग्लिश में बोलेंगे 1/1/4। तो इस तरीके से भी हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने दो प्रकार के फ्रैक्शंस देखे, टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखिए इसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए अगर हम दोनों पिज्जा के 4-4 पार्ट करते हैं, ठीक है, इस पिज्जा को भी मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया और इस पिज्जा को भी मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, दोनों सेम साइज के पिज्जाज हैं, तो इसको हम इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो पार्ट है वो कितने हैं एक पिज्जा के, 4 हैं, और मीरा कितने पार्ट खा रही है, 4 पार्ट इसके और 1 पार्ट इसका, तो टोटल कितने पार्ट खाए इसने, 5 पार्ट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5/4, ठीक है। इस पिज्जा को भी मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, इस पिज्जा को भी मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, मीरा ने एक कंप्लीट पिज्जा खाया और दूसरा पिज्जा का एक हिस्सा खाया, तो उसने टोटल कितने हिस्से खाए, 5 हिस्से खाए, और टोटल एक पिज्जा के मैंने कितने हिस्से किए थे, 4 हिस्से किए थे। तो हमें यहाँ 3 तरह के फ्रैक्शन देखने को मिले, ठीक है, एक ये और एक ये वाला एग्जाम्पल में ये जो फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है, मतलब अंश जो है वो हर से छोटा है, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये वाला नंबर जिसमें एक हमारे पास में इंटीजर है और दूसरा जो है उसके साथ में एक फ्रैक्शनल नंबर जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से जब हम किसी फ्रैक्शन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न, और इसे बोलते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है, और ये वाला जो फ्रैक्शन है जिसमें जो ऊपर का नंबर है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में से बोलते हैं विषम भिन्न। ठीक है, तो 3 तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है मिक्स फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या विषम भिन्न। ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और मिक्स फ्रैक्शन है, इन दोनों की वैल्यू सेम है, ये दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, 1 कंप्लीट पिज्जा और सेकंड पिज्जा का 1/4 पार्ट। ठीक है, ये भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 कंप्लीट पिज्जा और सेकंड पिज्जा का 1/4 पार्ट। इनका सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है, पर इन दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है। अभी हम आगे देखेंगे कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो हमने देखा कि जो फ्रैक्शन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। सेकंड होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा होगी, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो अब हम देखेंगे कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास एक नंबर है 5 and 1/4, ठीक है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में नंबर है, जो भी इंटीजर है या नेचुरल नंबर है, उसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हर में नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 5 × 4, और जो न्यूमरेटर में नंबर है इसमें हम उसको ऐड कर देंगे, और जो डिनोमिनेटर है वो वही रहेगा। ठीक है, तो क्या आ गया, 5 4 जा 20 प्लस 1/4, तो कितना आ गया 21/4। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है, अंश है, वो डिनोमिनेटर मतलब हर से क्या है, बड़ा है, तो ये कैसा नंबर है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ऐसे हम किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। हमें जो नंबर दिया हुआ है उसका हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऊपर वाले नंबर से जो न्यूमरेटर में नंबर है उसको उसमें ऐड कर देंगे, और डिनोमिनेटर वही रहेगा जो पहले नंबर में था, जो मिक्स फ्रैक्शन में था वही डिनोमिनेटर रहेगा। हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाएगा।
अब हम देखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूं 30/7। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें जो अंश है वो हर से बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम कैसे इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें 30 को 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, ये 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास में, 2 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास में जो कोशेंट आया उसकी क्या वैल्यू है, 4। ठीक है, हमारे पास में रिमाइंडर क्या बचा, 2। और हमारे पास में जो डिविडेंड था, सॉरी जो डिवाइजर था वो क्या था, 7 था। ठीक है, ये क्या था, डिवाइजर था। ठीक है, इसे बोलते हैं भागफल। भागफल आया हमारे पास में 4, शेषफल क्या बचा है हमारे पास, 2, और हमारा भाजक क्या था, 7। तो हम कैसे लिखेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, 30/7 को क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कोशेंट। तो कोशेंट कितना है, 4। फिर यहां पे हम क्या लिखेंगे, इसका न्यूमरेटर जो होगा वो होगा रिमाइंडर, और जो हमारे पास में कोशेंट आया, सॉरी जो हमारे पास में हमारा जो डिवाइजर था वो कहां आएगा, यहां पर आएगा डिनोमिनेटर में। तो ऐसे हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ठीक है, यहां पे होगा कोशेंट, न्यूमरेटर में होगा रिमाइंडर, और डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या होगा, डिवाइजर होगा। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी इम्प्रॉपर नंबर को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ठीक है, यहां पे होगा भागफल, ऊपर आएगा शेषफल, जो अंश की वैल्यू है वो होगी शेषफल, और जो हर होगा वो क्या होगा, जो हर होगा वहां पे क्या आएगा, भाजक। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में क्या आ गया, हमने 30/7 जो था वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिया। अब हम उसको चेक करेंगे। तो अभी हमने देखा था कि हम इसको कैसे, हम मिक्स फ्रैक्शन को कैसे बदलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 4 से कितना हो जाएगा, 28। 28 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 30, और डिनोमिनेटर में वही आएगा 30/7। तो हमने इसको करेक्टली कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो ऐसे हम अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं कि हमने जो कन्वर्जन किया है वो ठीक है या नहीं है। अब हम देखेंगे कि हम फ्रैक्शनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे हम भिन्न संख्याओं को नंबर लाइन पे संख्या रेखा पर कैसे दर्शा सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए सपोज मेरे पास में ये कुछ नंबर्स हैं, 1/4, 2/4, 3/4। ये कैसे नंबर्स हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। सपोज कुछ मेरे पास में मिक्स फ्रैक्शंस है, फॉर एग्जांपल दिस 5 and 1/7, ये दो मिक्स फ्रैक्शन है। अब हमें इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इनको हम कैसे दर्शाएंगे, इसका क्या मतलब है, 1/4 का मतलब मुझे 1 के कितने पार्ट करने हैं, 4 पार्ट करने हैं। ठीक है, 1/4 1/4, मतलब 1 कितने में बढ़ जाएगा, 4 में बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 4, तो मैंने 1 को 4 में डिवाइड कर दिया। ये कितने पार्ट को दिखा रहा है, उसके एक पार्ट को दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया, 1/4 या 1/4। उसके बाद में सेकंड क्या है, 2/4, मतलब मुझे 1 को कितने में डिवाइड करना है, 4 में डिवाइड करना है। ये कितने हिस्से दिखा रहा है, 2 हिस्से दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया, 2/4। तीसरा क्या है, 3/4, तो ये है 3/4। ठीक है, 1 को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये कितने हिस्से दिखा रहा है, उसके 3 हिस्से दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया, 3/4। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, इसमें 2 एक कंप्लीट नंबर है, तो 2 हमें कंप्लीटली लेना है। उसके बाद में जो 1 है उसके हमें कितने पार्ट करने हैं, 3 पार्ट करने हैं, 1 2 3। ठीक है, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, 2 कंप्लीट नंबर और जो तीसरा 1 है उसके कितने हिस्से, 3 में से एक हिस्सा, 1/3। तो ये 3 हिस्से हो गए इसके, 1 2 3, उसमें से हमें एक हिस्सा लेना है। तो ये 2 यहाँ पे हो गया, और ये क्या हो गया, 1/3। तो ऐसे हम किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जांपल है 5 and 1/7, मतलब 5 कंप्लीट नंबर। ठीक है, और ये जो एक हिस्सा है इसके हमें कितने पार्ट करने हैं, 7 पार्ट करने, 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने 7 पार्ट कर दिए, उसमें से हमें कितने हिस्से दिखाने हैं,
वन पार्ट दिखाना है। तो ये क्या हो गया 5n1/7। तो ऐसे हम किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को या मिक्स फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम किसी भी उचित भिन्न को या मिश्रित भिन्न को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं।